होता तो पुलिस को या कोर्ट में डैश कैम का फुटेज बहुत काम आता है। ऐसे से ज्यादा जरूरी है आपका टाइम और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पीस ऑफ माइंड। मैंने क्लियरली बताया उनको, मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, इसमें दिखा सकता हूँ। साहब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी वाइफ के लिए कि पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, हमने इसमें देखा, इसमें रेड लाइट में नहीं था। नहीं, रेड लाइट में नहीं था, अभी हमने देखा कैमरा। डिजी लॉकर में दिखा दिया तो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा। मेरी वाइफ ने कैसे तो करके चाचा के हाथ से लाइसेंस छीन लिया। तुम जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हो अपनी कार लेके, ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं। ये भी किसी और ही कार को देख रहे थे पहले। जब इसने मेरी कार का नंबर देखा तब इसकी बत्ती जली। राइट साइड में देखना, दो सिग्नल लगे हैं, दोनों ग्रीन है। यार वो इतना शॉक हो गया ये सुन के, अपने सीनियर को बता रहा है यार पूरे इंडिया में सेम ही रूल अप्लाई होना चाहिए ना, हर एक स्टेट का ये अलग अलग रूल क्यों है? हमेशा 2 से 3 बार चेकिंग होती है पूरी। कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था और कैसे डैश कैम ने मेरी हेल्प की वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं हमेशा अपने होम टाउन जो कि हरियाणा में है वहां बाई रोड ही जाता हूं पुणे से। एक बार जब मैं वापस आ रहा था तो जयपुर और अजमेर के बीच में मुझे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। यार ये मुझे बहुत गलत चीज लगती है। तुम जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हो अपनी कार लेके, ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि दूसरे स्टेट की कार है तो रोक लेते हैं। राजस्थान में तो फिर भी ठीक है भाई, अहमदाबाद में तो और बुरा हाल है। वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हार्डली जब आप 10-15 किलोमीटर चलते हैं अहमदाबाद के रिंग रोड पे, हमेशा 2 से 3 बार चेकिंग होती है पूरी कार की। मैं बोलता भी हूँ कि भाई पीछे ऑलरेडी चेकिंग हो चुकी है, फिर भी नहीं सुनते और अच्छे से चेक करते हैं 15-20 मिनट। सारे बैग, सूटकेस, अटैची, दारू की क्या मजाल जो एक बूंद भी गुजरात में आ जाए। और दूसरा नंबर प्लेट चेक करते हैं, HSRP वाली होनी चाहिए। अब दिक्कत ये है, पुरानी जो कार आती थी उनमें HSRP प्लेट नहीं आती थी तो आपको शोरूम में ऑर्डर देके बनवानी पड़ती थी, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। 2017 या 18 उसके बाद की कार है तो ही आपको HSRP प्लेट मिलेगी, पुरानी कार्स की नहीं मिल सकती। यार पूरे इंडिया में सेम ही रूल अप्लाई होना चाहिए ना, हर एक स्टेट का ये अलग अलग रूल क्यों है? महाराष्ट्र में तो किसी ने नहीं रोका मुझे आज तक HSRP प्लेट के लिए, सिर्फ गुजरात में ही रोकते हैं और गुजरात में भी स्पेशली अहमदाबाद में ही हमेशा रोका है। और इनको पता है लंबा जाना है, इनको ज्यादा बहस नहीं करेंगे, कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। भाई एक बंदे ने तो 5-6 बैग चेक कर लिए, फिर वाइफ का जो मेकअप का किट था उसमें भी चेक कर रहा है कि इसमें दिखाओ क्या है। मैंने बोला ये सब तो लेडीज वाला सामान है, इसमें कहां से दारू मिलेगी? तो बोलता है सर आपका बैग दिखाओ। फिर मैंने अपना एक लैपटॉप वाला बैग दिखा दिया, देख ले भाई मेरा बस यही बैग है। यार वो इतना शॉक हो गया ये सुन के, अपने सीनियर को बता रहा है ये देखो इनका बस यही एक बैग है, बाकी 50 बैग मैडम के हैं। अब क्या करें बताओ, है तो है। भाई मैं शादी से पहले जब भी घर जाता था मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप बैग होता था, बाकी मेरे कपड़े वगैरह तो घर पे ऑलरेडी होते ही थे। मुझे पसंद नहीं यार ज्यादा सामान कैरी करना। अब शादी के बाद देख लो भाई, पहले पोलो से जाते थे घर तो पूरी भर जाती थी गले तक, फिर पसाट ली उसका भी यही हाल होने लगा, और अब ये SUV है इसमें भी सेम ही हाल होता है, पूरी भर जाती है आगे पीछे डिक्की सब। कंट्रोल सॉरी यार मैं टॉपिक से भटक गया था। अब यार इंसान किसी के साथ तो शेयर करेगा ना। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये देखो भाई, ये जयपुर अजमेर हाईवे है। मैं अभी यहां से एक सिग्नल क्रॉस करूंगा। राइट साइड में देखना 2 सिग्नल लगे हैं, दोनों ग्रीन है। ये मैंने क्रॉस किया सिग्नल, ये भी किसी और ही कार को देख रहे थे पहले। जब इसने मेरी कार का नंबर देखा तब इसकी बत्ती जली। मतलब समझ रहे हो, कार का नंबर देख के रोका जा रहा है। अच्छा फिर कार रोकने के बाद चाची आ जाती हैं, लाइसेंस मांगती है वो पहले। गवर्नमेंट का नहीं चलता ड्राइविंग लाइसेंस, फोन में नहीं है ये ड्राइविंग, नहीं ये गवर्नमेंट का ऐप होता है डिजी लॉकर। मैंने डिजी लॉकर में दिखा दिया तो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा। तो मुझे लगा यार सुबह में निकला तो इंडिया से ही था, कहीं क्रॉस करके दूसरी कंट्री में तो नहीं आ गया। फिर जब चाचा ने बोला चालान कटेगा तब लगा नहीं अपने ही लोग हैं ये तो। फिर मेरी वाइफ ने बोला भी कि हमने सिग्नल ब्रेक नहीं किया है। नहीं, हमने इसमें देखा, इसमें रेड लाइट में नहीं था। नहीं रेड लाइट में नहीं था, अभी हमने देखा कैमरा। तो वो मेरी वाइफ से बात ही नहीं कर रहा, वो मुझे देखे जा रहा है। जब भी ऐसा कोई सीन होता है ना तो मेरी वाइफ मुझे नहीं बात करने देती, उसे लगता है मैं कहीं पैसे ना दे दूं। और हुआ है ऐसा पहले, मैं दे देता हूं कि छोड़ो यार फालतू में कौन बहस करेगा, पैसे दे के निकलो। तो मैंने चाचा को बोल दिया भाई मैडम से बात करो, मैं तो ड्राइवर हूँ। वो तो गाड़ी में इतना सामान भरा पड़ा है इसलिए मैडम आगे बैठी नहीं तो पीछे ही बैठती है हमेशा। तो फिर वो मेरी वाइफ से बातें करने लग गया। उसने बोला मैडम आपने सिग्नल ब्रेक किया है, चालान कटेगा, पैसे देने पड़ेंगे आपको। भाई साहब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी वाइफ के लिए कि पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ बनिया है और बनिए हमेशा मतलब यार मेरी वाइफ मुझे मेरे ही पैसे नहीं देती तो उसको अपने पैसे कैसे देगी? ऐसे ही चलती रही फिर थोड़ी देर बहस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। शाकाल चाचा बोल रहे हैं ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, उसमें डाल के छेद करेंगे।
फिर स्टेज चेंज करेंगे, हवन करेंगे, कुछ भी बुरी चल रही थी। बिना आपका रेड बत्ती में हम हमारी मशीन में डालेंगे लाइसेंस को, उसमें एक छेद करेंगे, एक स्टेज 3 स्टेज आते हैं जैसे वो खत्म कर, एक स्टेज खत्म हो जाती है। मैंने क्लियरली बताया उनको मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, इसमें दिखा सकता हूं मैं आपको। और उस टाइम मैं ट्राई भी कर रहा था लेकिन मेरा फोन कैमरे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर चाचा मुझे बोलते हैं कि आप कार से बाहर आ जाओ। साहब क्यों, क्या हुआ, आप कर दीजिए। एक तो ये कार से बाहर क्यों बुलाते हैं मुझे समझ नहीं आता, डर लगता है भाई ऐसे कोई बुलाता है तो। Howdy, what's this about? Step out of that car, please, sir. I need you to step out of that car, sir. अच्छा, लाइसेंस लेने के बाद भी उन्होंने लाइसेंस को लेके मशीन में डाल दिया लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। तो तुम्हारे तो उसमें वो कर देंगे लाइसेंस में, एक बार इसमें खड़े थे बस उस लाइसेंस को लेके। और जब मैंने लाइसेंस वापस मांगा तो वापस भी नहीं दे रहे थे। मेरी वाइफ ने कैसे तो करके चाचा के हाथ से लाइसेंस छीन लिया और बोला ऑनलाइन डाल दो जो चालान डालना है। भाई शाकाल गर्म हो गया था तभी कि कानून के हाथ से कैसे छीन लिया लाइसेंस। चाची दूरदर्शी थी लेकिन उसने समझाया कि जाने दो कोई बात नहीं, या शायद उनको पता था कि कैमरा में अगर देखेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो फाइनली आधे घंटे के नाटक के बाद हम वहां से निकल गए। तो यार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कार में पीपीएफ से ज्यादा डैश कैम जरूरी है। पीपीएफ पेंट को तो बचा लेगा लेकिन आपको नहीं बचा पाएगा। फाइन वाइन छोड़ो, पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका टाइम, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पीस ऑफ माइंड। डैश कैम ऐसी चीज है भाई, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्योंकि एक टाइम पे इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन अगर वीडियो है आपके पास तो काफी हेल्प मिलेगी। ये तो छोटा इंसिडेंट था लेकिन अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता तो पुलिस को या कोर्ट में डैश कैम का फुटेज बहुत काम आता है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले की गलती है या मेरी गलती है, किसी की भी गलती है, कैमरा में देख लो। ये वीडियो काफी पुरानी है, मैंने सोचा था कंप्लेंट करूंगा इनकी, फिर लगा छोड़ो कौन जाएगा पुलिस स्टेशन, कौन सरदर्दी लेगा ये सब की। मुझसे यार ये सब चीजें झेली नहीं जाती। छोटी सी भी ऐसी कोई बात होती है ना, हफ्तों तक महीनों तक मेरे दिमाग में चलती रहती है, पीस ऑफ माइंड सारा चला जाता है। और इसके अलावा मेरे मैनेजर ने मुझे एक बहुत सही बात कही थी कि ऑलवेज चूज योर बैटल्स। लिमिटेड टाइम और एनर्जी है यार तुम्हारे पास। मैं चाहूं तो दिन में 10 ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम है। अगर मैं सब में घुस जाऊं तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रह जाएगी। ऑफिस का काम भी अच्छे से नहीं होता अगर दिमाग सेंटर में नहीं है। अब इतने दिनों बाद मैं कुछ पुराने वीडियोस देख रहा था तो ये वीडियो आया सामने, और अब यूट्यूब चैनल भी है तो लगा शेयर करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ेगी थोड़ी डैश कैम को लेके। इसके अलावा यार डैश कैम लेते टाइम बस एक चीज याद रखना, जिस कंपनी का डैश कैम लो उस कंपनी की जो ऐप है उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐप की रेटिंग अच्छी नहीं होगी, उसमें काफी बग्स होंगे, तो कई बार आपके फोन को डैश कैम से कनेक्ट करने में काफी दिक्कत होगी, कई बार फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत हो सकती है। मैंने ये B1W और DD के बहुत सारे डैश कैम यूज किए हैं लेकिन इनकी ऐप इतनी अच्छी नहीं है। कई बार मोबाइल कनेक्ट नहीं होता, कभी ट्रांसफर नहीं होता। 70mi एक अच्छी कंपनी है, इसकी ऐप थोड़ी बेटर है उनसे। और एक और चीज, हमेशा स्क्रीन वाला ही डैश कैम लेना, क्योंकि विदाउट स्क्रीन वाले में पता नहीं चलता कि कैमरा ऑन है या नहीं। कई बार ये अडेप्टर चार्जिंग सॉकेट से हिल जाता है हाथ वाथ लगने से। जब आप कार चला रहे हो आपको पता ही नहीं रहता कि कैमरा ऑन है कि नहीं। छोटी सी लाइट होती है इसमें जिससे आप पता कर सकते हो कि कैमरा ऑन है कि नहीं, लेकिन चलती कार में उसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। अगर स्क्रीन वाला डैश कैम है तो बेटर है। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करके चालान पे कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बाबा की घंटी ऑन कर लेना, नया वीडियो आते ही आपको घंटी की आवाज आ जाएगी।